आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग भारत की अंक गणना व काल गणना के बारे में बात कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में ये आपके लिए दूसरा वीडियो है। आज हम भारत की काल गणना की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, भारत में जो काल गणना है ना, ये बहुत तरह से की गई है। वैदिक काल गणना अलग है, ज्योतिष काल गणना अलग है, नक्षत्र काल गणना एक और तरीका है, और ये तो मैं जानता हूँ। और भी होंगी कुछ तरीके काल गणना के। तो दोस्तों, चलिए भारत की काल गणना के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सतयुग है 4000 साल का। इसमें जोड़ दीजिए 400 साल संध्या और 400 साल संध्यांश के। त्रेता है 3000 साल का, 300 साल संध्या, 300 साल संध्यांश के। द्वापर युग हुआ 2000 साल का, 200 साल संध्या, 200 साल संध्यांश के। कलयुग 1000 साल, 100 साल संध्या, 100 साल संध्यांश के। ऐसे ये चतुर्युग हो गया 12000 दिव्य सालों का, दिव्य ईयर्स। और ऐसे 1000 चतुर्युग जो होता है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब 1,20,00,000 दिव्य ईयर्स जो है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सिंपल है। ब्रह्मा जी की जो उम्र है, ये देवताओं की गति है, और फिर मैन ईयर्स है। तो इनको इक्वेट करके बहुत आराम से हम लोग देवताओं की चाल और मानव की चाल के बारे में भारतीय साहित्य क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ये निकाल लेते हैं। अब मैन ईयर्स की अगर हम बात करें तो कलयुग है 4,32,000 साल का। द्वापर युग है 8,64,000 साल का। त्रेता है 12,96,000 साल का। और सतयुग है 17,28,000 साल का। ये सब मिला के हो गए 43,20,000 साल। फिर कहते हैं कि इससे 71 गुना 71 टाइम्स, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस चतुर्युग का एक होता है मनवंतर। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मनवंतर जो होता है, ये निकल आता है 30,67,20,000 मैन ईयर्स का। और 14 टाइम्स दिस इज द वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो ये निकल के आता है, सिंपल कैलकुलेशन है, 4.29 बिलियन ईयर्स। टू बी एग्जैक्ट 4,29,40,80,000 मैन ईयर्स। तो मैन ईयर्स में भी ब्रह्मा जी का एक दिन समझ में आ गया, दिव्य और ईयर्स में भी ब्रह्मा जी का एक दिन समझ में आ गया। इनको दोनों को इक्वेट करेंगे दोस्तों, तो सीधे सीधे निकल के आता है कि एक जो दिव्य वर्ष है, ये करीबन 360 मैन ईयर्स के बराबर का होता है। वन डे ऑफ दिव्य ईयर्स, दिव्य डे इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1 मैन ईयर। दोस्तों, बस इसको अपने ख्याल में रखिएगा, एक तरीका। अब आ जाते हैं हम वैदिक काल गणना में। दोस्तों, जरा इसको ये समझिएगा कि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम ब्रह्मा जी तक पहुँचने वाली बात कर रहे थे। तो ये वैदिक काल गणना या भारतीय काल गणना समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोगों को देवताओं की और मन की चाल गति और मानव की चाल गति भारतीय इतिहास ने कैसे रची हैं, कैसे समझी हैं, और ये कितना साइंटिफिक है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब 3-4 मिनट में वैदिक काल गणना के बारे में आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे बात को।
जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्राण से काल को गिना गया था आयुर्वेद के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए, वैसे ही जो मटेरियल है दुनिया में, उसकी स्पंदन तक तो हमारा देश पहुंचा हुआ था, तो स्पंदन को गिना गया था कहीं ना कहीं। परमाणु के स्पंदन को गिनना बहुत जरूरी था। भारतीय कालगणना में भी गिना गया था और बाद में वैदिक कालगणना में उसको और एक्यूरेटली गिना गया था। और सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ है दोस्तों, नंबर बहुत प्यारा निकल के आता है। द्रव्य के परमाणु के स्पंदन को जो गिना गया है, इसकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी सुनने भर से। 0.0000, 4 बार जीरोस, और 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स आपको याद ही हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो ये है वैदिक कालगणना के हिसाब से द्रव्य के परमाणु के स्पंदन की फ्रीक्वेंसी या उसके टाइम, एक वेव का टाइम कितना लगता है इसमें। दोस्तों यहाँ से कालगणना शुरू की गई है। चार्ट भी आपको मैं दे दे रहा हूँ इसका, वैसे फिर पढ़ देता हूँ मैं एक बारी। 2 परमाणु का बनता है एक अणु, और फिर ऐसे ये बन जाता है 0.00002469 सेकेंड्स का। 3 अणुओं का बनता है एक त्रिरार रेणु। 3 त्रिरार रेणु का बनती है एक त्रुटि। 100 त्रुटि का बनता है एक वेद। 3 वेद का बनता है एक लव, और 3 लव का बनता है एक निमेष। ये लव पहले भी आया था दोस्तों हमारे कालगणना में। और ये निमेष जो है दोस्तों, ये समझा गया है कि पलक झपकने का समय है, जितनी देर में आप एक बार पलक झपकते हो। एंड इट हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी अराउंड 0.5333 सेकेंड्स। तो निमेष, पलक झपकने का समय से ही वापस अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस कैलकुलेशन से ही द्रव्य के परमाणु के स्पंदन को गिना गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 3 निमेष का होता है एक क्षण। एक क्षण को फिर से समझ लीजिए आप, 1.6 सेकेंड्स का है। 5 क्षण की बनती है एक काष्ठा, 8 सेकेंड की। 15 काष्ठा का बनता है एक लघु, 2 मिनट का। 15 लघु का बनता है एक दंड, 30 मिनट का। देखिए यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के यूनिट से कालगणना की जा रही है। 2 दंड का बनता है एक मुहूर्त, 1 घंटे का, 1 आवर का। 3 मुहूर्त का बनता है एक प्रहर, 3 घंटे का। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ये कितने प्रहर हैं दिन में, और ये मुहूर्त अब लग गया, अब नहीं लग गया। तो यहाँ से थोड़ा सा नक्षत्र की जो विद्या है वो इस गणना पे चलती है। 4 प्रहर का बनता है एक दिन, 12 घंटे का। और 8 प्रहर का बनता है एक नक्षत्र, अहोरात्रि, दिन और रात, 24 घंटे के। 15 नक्षत्र का बनता है एक पक्ष। 2 पक्ष का बनता है एक मास, महीना। 12 मास का एक वर्ष। एक वर्ष एक दिव्य दिवस के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा दिया था। एक वर्ष मतलब जितनी देर में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा के आती है वो हमारा एक वर्ष हुआ। ये वर्ष जो है देवताओं का एक दिवस होता है। या जितनी देर में हम अपनी धुरी के चारों तरफ घूम लेते हैं 24 घंटे में, उतनी देर में जो देवता लोग होते हैं ये सूर्य का एक चक्र लगा के वापस आ जाते हैं, और उनका ये एक दिवस कहलाता है। तो ये देवताओं का एक अहोरात्रि हुई। जैसे हमारी एक अहोरात्रि 24 घंटे की, एक नक्षत्र 8 प्रहर के बराबर थी, वैसे हमारा एक वर्ष देवताओं का दिव्य दिवस हुआ और देवताओं की एक अहोरात्रि हुई है। ओके फ्रेंड्स, 30 दिव्य दिवस, यहाँ से दिव्य गणनाएं चालू हो रही हैं एक साल के ऊपर। 30 दिव्य दिवस का एक दिव्य मास,
एज सिंपल एज दैट। 12 दिव्य मास का एक दिव्य वर्ष, तो एक दिव्य वर्ष जो हुआ 360 मानव वर्ष के बराबर हुआ, और 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग 4 युग के बराबर का। तो दोस्तों इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 12,000 इंटू 360, ये आ गया फिर से 43,20,000 ईयर्स। तो चाहे वहाँ से कैलकुलेट करें चाहे यहाँ से कैलकुलेट करें, वो वैल्यू सेम आ जाती है। देखिए ब्यूटी कितनी है इसकी, ब्यूटी कितनी है कैलकुलेशन में। ले दे करके हमको दिव्य वर्ष या ब्रह्मा की उम्र को मैन ईयर से, अर्थ की मूवमेंट से जोड़ देना है। यही है हमारी हिंदू काल गणना की विशेषता। आप पहुंचेंगे उसी बिंदु पे। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसको एक आदि संध्या भी कहा गया है। 10% इसका होता है कलयुग, फिर वहीं आगे 4,32,000 साल, 20% होता है द्वापर युग 8,64,000 साल, 30% होता है त्रेता युग 12,96,000 साल, और 40% होता है इसका प्रतिशत, 40% होता है 17,28,000। फिर से वही बात, 71 चतुर्युग का एक मनमंत्र, और ये मनमंत्र जो है मनु की आयु है, ये संध्या सतयुग है, और 14 मनमंत्र का एक कल्प। तो दोस्तों अगर एक कल्प को हम समझें तो 71 चतुर्युग और 14 मनमंत्र, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 994 चतुर्युग, और इन 994 चतुर्युग को अगर आप 43,20,000 से मल्टीप्लाई करें, जो एक दिव्य वर्ष के जो एक महायुग के नंबर ऑफ ईयर्स थे, तो ये वैल्यू निकल के आती है 4,29,40,80,000, अराउंड 4.29 बिलियन ईयर्स। और दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी जो बनी बिग बैंग के बाद, वो अप्रॉक्सीमेटली कितने साल पहले बनी? वो कहते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ से की कैलकुलेशन, और वो है वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन। जोड़ तोड़ आपको करना है। मैंने आपको यही बताया था कि ओपन सीक्रेट में हमारा जो कर्तव्य है ये आपके सामने पन्ने खोलने का है, लीड्स देने का है। मुझे तो ये चीज़ें, हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पर इसमें कॉपी बुक पढ़ाई करते हो, जो मैंने हमेशा बताया है, उनका ज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा होता हो, बहुत एग्जैक्ट और बहुत एक्यूरेट होता हो। मैंने जो कैलकुलेशंस किए हैं हो सकता है ये एज आई टोल्ड अर्लियर गलत हो इन देयर कॉपी बुक करेक्टनेस, लेकिन आई कैन नॉट बी रॉन्ग, वी कैन नॉट बी रॉन्ग, वी आर राइट, बिकॉज हमारी अप्रोच और इंटेंट दोनों एब्सोल्युटली ग्रेट हैं। हाँ, वो जो कॉपी बुक में जैसे मैंने बताया था कि बनारस में जो वो मंत्र पढ़ते हैं, वो तो बेचारे अभी इसी में खुश हैं कि उनको एरोप्लेन से कोई बुला लेता है, बस उनके लिए वही ज़िंदगी का अंत हो गया, उन्हें इसकी वैल्यू नहीं है। प्रोफेशनल्स को ही हो सकती है दोस्तों। तो दैट इज़ द पॉइंट, वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। चलिए मैं आपको इसमें से ये जो मैन ईयर्स हैं और जो दिव्य ईयर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट जो भारत में बहुत प्रचलित है और बहुत तरह से इसको पढ़ा गया, समझा गया, इस पे विश्लेषण हुआ, इस पे बहुत बड़े बड़े विज्ञान और ज्ञान निकले। क्या इसकी इसमें से संभावनाएं हैं, क्यों ये सब है, मैं ज़रा इसके बारे में आपसे 3 मिनट 10 मिनट बात करता हूँ। तो सबसे पहले भारतीय सभ्यता में जो देवताओं की जो जिंदगी है ना, जीवन है, ये दिव्य ईयर्स में बताया गया है। और एक चीज़ जो हमने समझी कि आदमी के इन एवरी सिंगल मैन डे, हर एक दिन में देवर लिव्स अ लाइफ स्पैन इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑन द मैन टाइम स्केल। मैन टाइम स्केल के 1 साल का जीवन जो देव होता है वो जी लेता है आदमी के एक दिन में। जब तक हमारी पृथ्वी एक बार अपने धुरी के अराउंड घूम के 24 घंटे में आती है, देवता जो होते हैं
सूर्य का चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के ऑर्बिट के हिसाब से। ओके, लाइफ ऑफ देवर्स इज वेरी लॉन्ग व्हेन सीन इन मैन टाइम स्केल। तो दोस्तों यहाँ पर एटर्नल का मीनिंग निकल के आता है। प्लीज समझिए, एटर्नल का मीनिंग ये नहीं है जिसका अंत नहीं है। एटर्नल का मीनिंग है वो चीज़ जो बहुत लंबे समय के लिए रहती है, रहने वाली है, बहुत लंबे समय के लिए, उसी को एटर्नल कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ एटर्नल लिविंग। ये भारत की बहुत बड़ी देन है दोस्तों, एटर्निटी को मैथमेटिकली संदर्भ देने की। देखिए, जैसे अगर आप कोई तपस्या करें 1000 दिन के लिए, माना दिव्य स्केल में, तो मैन ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 1000 साल की तपस्या हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, यदि आप दिव्य टाइम स्केल में 1000 दिन की तपस्या करें तो मैन टाइम स्केल में ये 1000 साल की तपस्या हो जाएगी। और ये ऐसे संदर्भ बहुत सारे हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि उस ऋषि ने 1000 साल तक तपस्या की, या 1000 साल तक के लिए भ्रमण पे निकल गया, या 1000 साल के लिए, या 500 साल के लिए, या इस तरह के बहुत सारे विवरण मिलते हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों, एक चीज़ तो है कि दिस ऑल इज ट्रिकी, ये अपीयर्स वेरी ट्रिकी एंड इट श्योरली कॉल्स फॉर लिटिल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें एक तो अब दोस्तों ये समझिए कि ऑस्टेरिटी या तपस्या है क्या। ये है एक कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। इसमें एकाग्रता होनी चाहिए, संग्रहितता की बात है, केंद्रित जीवन की बात है। इट इज लाइफ इन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इट इज वर्किंग इन वन एस्पेक्ट, इट इज एंजॉइंग डेवलपिंग सिंगुलर क्वालिटी एस्पेक्ट। ये जो ऑस्टेरिटी है, ये जो दिव्य जीवन है ना दोस्तों, ये ऐसा ही है। इट इज ओरिएंटिंग योर टोटल बीइंग इनटू सम एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। जाने आपकी किस तरफ धारणा बन जाए, इंटरेस्ट बन जाए, उसमें आपका मास्टर लिविंग जो है ना ये दोस्तों, किसी एक फील्ड में या जितने में भी किसी एक गुण में, ये है ये देव लाइक लिविंग। इट इज गेटिंग डेवलप्ड इनटू अ रीच लेवल, इट इज बीइंग देव लाइक। ऑस्टेरिटी जो है ये देवत्व है, देवत्व वर्ड्स का फिनोमिना है। ये मैथमेटिकल इस सेंस में है कि अगर आप अपना 100% किसी एक एस्पेक्ट को दे रहे हो तो आपकी जो उसमें ग्रोथ होगी वो 360 गुना तेज होगी एक ऑर्डिनरी ग्रोथ के हिसाब से। ये है इसका एक कैलकुलेशन, ये एक फॉर्मूला यहाँ दिया गया है इसमें। और यही एकदम कार्यगत है फॉर द पीरियड ऑफ पेन, फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्रगल, या युद्ध की अगर स्थिति आ जाए तो उसमें को भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि जब जो टाइम होता है ना, ये बदल जाता है, अलग तरह से चलने लग पड़ता है। तो जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आपको ये चीज़ें मीनिंगफुल लगने लग पड़ेंगी मैथमेटिकली भी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई टाइम स्केल ऑफ मैन लाइफ इज सो लॉन्ग एज कंपेयर टू टाइम स्केल ऑफ दिव्य लाइफ। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय नोइंग व्हाट अ देवा इज। देवता होता क्या है ये समझने वाली बात है। वाई एट ऑल देवर्स वर मेड टू बी बॉर्न। ब्रह्मा जी ने या भारतीय सभ्यता ने देव बनाए क्यों, क्यों इनकी ज़रूरत थी। बिना भाव के आदमी, इंसान, मानव कैसे जीता। ये सृष्टि की रचना, ये सृष्टि चलती कैसे, सृष्टि होती क्या बिना भाव के, बिना मन के, बिना देव के। व्हाट वाज द एसोसिएटेड कंपल्शंस। ये देव जो होते हैं, मन जो होता है, आदमी की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है।
देव की मानव के जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। और आगे, कैन मैन बी अ देवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग देव लाइक, हाउ कैन मैन बिकम अ देवा, एंड फर्दर व्हेन इट इज सेड devas are ashariri, what is the significance of such a statement, you know। तो हमारे यहाँ तो अशरीरी और ये मन का जीवन बहुत गहरे में समझा गया है, और हमने भी ओपन सीक्रेट में आपको इसके बारे में काफ़ी बार समझाया है। हाउ एन अशरीरी इज फिजिकली प्रेजेंट अराउंड अस, हाउ इट इफेक्ट्स अस, हाउ इट मैनिपुलेट्स अस एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये है कि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं और आप अपनी फाइंडिंग्स भी करेंगे, यू नो। ये आप अपनी पोजीशंस बनाएंगे। कुछ लीड्स जैसे मैंने बताया था इसमें दी गई हैं, इनको तो आप पढ़िए, इनसे आगे बढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। दे विल बी योर ओन वेल्थ, your own acquisitions, your own assets, you know, to be enjoyed and shared with your beloved ones। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आम जीवन से। जैसे आप कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं रिलीजियसली, यू नो, लग के उसमें पूरे, तो माना आप उसको उसमें 4 घंटे रोज लगाते हैं 6 दिन के लिए, मतलब आपने 24 घंटे लगाए। तो दोस्तों ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड जो है आपको, इट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर इन द मैन टाइम स्केल। ये है इसकी ब्यूटी। आपने 24 घंटे अगर अपने मन के लगा दिए तो जो आप सीख जाएंगे उसमें से, वो अदरवाइज आप 1 साल में सीखते हैं। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं। इफ़ यू डू तपस्या फॉर 1 फुल डे, इट अमाउंट्स टू तपस्या ऑफ 1 ईयर इन मैन्स लाइफ। ये है मन की स्पीड, मन की चाल। आप एक बार होलसमली होकर के कंसंट्रेट करके जब भी काम करते हैं तो इतना तेज चल पड़ते हैं आप, यू नो। इफ यू कैन परफॉर्म सम इंटरनल टास्क विच इज पायस टू योर टोटल बीइंग, आपके लिए ये पायस है, बस बाकी छोड़ दीजिए। एंड इफ यू डू इट विद योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, पूरे मन से करते हैं, और आपके पास एक गाइडेड अच्छा गुरु भी है, यू नो, तो 10 साल की जो तपस्या है आपकी, यू नो, ये 3600 साल की तपस्या मैन टाइम स्केल के बराबर हो जाती है। दोस्तों ये चीज़ है इसमें समझने वाली। मैं तो ये कहता हूँ कि 15 साल अगर, जैसे माना आपकी पैसे की चीज़ ख़त्म हो गई और बाकी जो, यू नो, प्रेयर वाली चीज़ें थी आपके कंट्रोल में आ गई, तो 15 साल की आपकी तपस्या दिन में सिर्फ 8 घंटे जुड़ के करने वाली बात, तो आप मैन लाइफ के 2500 साल ट्रैवर्स कर जाएंगे। ये एक चीज़ समझने वाली है। और 2500 साल में ये कहते हैं कि एक छोटा अवतार हमारे देश में, हमारे धरती पर होता है। मतलब आप इतने ज्ञानी बन सकते हैं, यू नो, दिस इज़ वन एस्पेक्ट। और दोस्तों जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि भारतीय जो सभ्यता है, भारत का जो शास्त्र है, भारत के जो इतिहास है, ये कहता है कि आप देव बन सकते हैं। यू कैन बिकम गॉडली, यू कैन बिकम गॉड, क्योंकि एवरी मैन हैज़ द पोटेंशियल टू रेज हिज सेल्फ टू अचीव द गॉडहुड। Any man can know his own self and can realize his potential। यही तो हम सिखाते हैं। हर धर्म, हर देश ये कहता है, लेकिन भारत उसका रास्ता भी दिखाता है, उसकी साइंस भी बताता है। और भारत के हिसाब से ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है, किसी के दिल की चाह और इच्छा की बात नहीं है। आगे, इन सेम ऑर्डर, मैन can raise his qualitative existence to a level where he becomes that quality itself। ये बहुत जगह लगता है कहानियों की तरह ये चीज़ें रह रह के आई हैं। यहाँ पर इसके साइंस, इसके मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है। अपना
लेवल आप इतना अच्छा रेज कर सकते हो कि आप वो क्वालिटी ही बन जाओ, वो एट्रीब्यूट ही बन जाओ, वेयर फ्रॉम मैंस एग्जिस्टेंस बिकम्स एन ऑल एनकम्पासिंग attribute, wherein he is no more working but he has become the work itself. कितनी बार मैंने कहा ना, आप डांस नहीं कर रहे होते हैं फिर आप डांस बन जाते हैं, आप पेंट नहीं कर रहे होते हैं फिर आप पेंटर बन जाते हैं। दोस्तों ये है इसकी ब्यूटी। एट दिस एलिवेटेड लेवल हिज ट्रिब्यूट इज सच natural ordainment that he reaches the very tribute. He becomes that very attribute. You know, he becomes a living attribute, a living quality, a living देव। हमने दोस्तों बहुत बार सुना होगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जैसे मैजिकल मूवमेंट से गोल मार दिया, जैसे मैजिकल मूवमेंट से गोल सेव कर लिया, जैसे मैजिकल मूवमेंट से वो ऐसी किक मारी जो आम आदमी क्या एक अच्छे फुटबॉलर को भी समझ में नहीं आ सकती थी। ऐसे ही किसी भी फील्ड में, स्विमिंग में मिरेक्युलस वर्किंग होने लग पड़ती है क्रूशियल टाइम में, जब आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो लोग कर गुजरते हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने काम में किसी एक फील्ड में अपना सब लगा दिया और अब वो देव लाइक बन चुके हैं। ये तो हम सब देखते ही हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर हमारा जो स्टडीज़ है, भारत का इतिहास है, इट इंसर्ट्स सम मैथमेटिकल इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉजिक, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन होनी चाहिए? अब बताइए मुझे। Theoretically, a man totally evolved as a deva will be able to work क्या? Even see and analyze 360 times faster as compared to a fully evolved man. Okay friends? और एक पॉइंट मैं आपको और इससे आगे का भी बता देता हूँ दोस्तों, कि हमारे यहाँ कहा गया है कि 24 तो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं और हर एक एट्रीब्यूट के 15 शेड्स हैं, तो 24 इंटू 15 बन जाता है 360। तो ये है ब्यूटी कि अगर मानव चाहे तो सब ट्रेड्स में और सब शेड्स में आगे जा सकता है। तो ये है इसकी ब्यूटी, और इसीलिए जो देव हैं वो कहते हैं हमको मानव बनना है। वो तो एक ही एट्रीब्यूट में पहुंचे हुए हैं ना, मानव के पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये दोस्तों समझने वाली चीज़ है। थ्योरेटिकली 360 मोर एफिशिएंट देन कॉमन ह्यूमन बीइंग आप बन सकते हो। तो देव तो एक एट्रीब्यूट में चल रहे होते हैं। यही रीज़न है। Also for the same reason the qualified devas always envy the human beings. As a man you are so much acknowledged, you are so much total, you are so much wholesome, you are a whole. And friends, being professionals, qualified and learned as you are, you should afford it. तो ये काल गणना में से, भारत के काल गणना में से मैंने आपको ये चीज़ निकाल के बताई कि क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या पोटेंशियल आपके लिए पॉसिबल है। इस जीवन को व्यर्थ न गवाइएगा, व्यर्थ न कीजिएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका भी और हमारे देश का भी। इसलिए हमारे प्रोफेशनल्स मेरे लिए ज़रूरी हैं और सबके लिए ज़रूरी हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। God bless us all. May God help us all. Thanks friends. फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कर दीजिएगा, पहले ही लाइक कर दीजिए इनको, बाद में कौन बुरा सुनता है आजकल, समय किसके पास है। प्लीज़ प्लीज़ पहले ही लाइक कर दिया कीजिए, हो सके तो शेयर कर दिया कीजिए और कुछ कमेंट्स कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।